कैप्टेंसी बड़ा ही सिंपल सा शब्द है, लेकिन चाहे आर्मी की टुकड़ी हो या बड़े से बड़े शिप को चलाना हो या बड़े से बड़े प्लेन को उड़ाना हो, एक कप्तान या कैप्टन की कीमत अनमोल होती है। लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है तो इस कैप्टन शब्द की डेफिनेशन सब अपने अपने हिसाब से बताते और बनाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से इसकी कीमत को डिफाइन करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां अलग अलग प्रोफेशन में इस कैप्टन पोस्ट के कुछ काम निर्धारित हैं जो उसे एक इज्जत का हकदार बनाते हैं, तो वहीं क्रिकेट में सबका यही मानना होता है कि कोई टीम का कैप्टन कुछ करता है तो किसी टीम का कैप्टन कुछ और करता है। तो देखिए, जब भी कप्तानी की बात आती है तो हमेशा कुछ आवाजें हमें आसपास से कानों में जाती हुई सुनने को मिलती हैं। कोई कहता कि यार ये कप्तान बड़ा सही है, ये अपने दिमाग से कुछ भी कर सकता है। लेकिन कोई कहता कि यार कप्तानी से कुछ नहीं होता, टीम अच्छी कप्तान अच्छा, टीम खराब कप्तान खराब। और ये सिर्फ आम क्रिकेट फैंस के वर्ड नहीं हैं, ये वर्ड कई बार कुछ क्रिकेटर्स की तरफ से भी आते हैं। लेकिन अब असली सवाल उठता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितना सही है या कौन कितना गलत है। महेंद्र सिंह धोनी, जब भी आज की कहें या 10 साल से जो क्रिकेट देख रही उस जनरेशन की बात करें, ये कैप्टन शब्द बोलते ही एक ही नाम दिमाग में आता है, महेंद्र सिंह धोनी। अगर आप बोलोगे लीडर, सुनाई देगा महेंद्र सिंह धोनी। और ऐसा नहीं है कि हमें धोनी के बाद कोई और कप्तान नहीं मिला, क्योंकि उनके बाद भी कप्तान मिले और अच्छे मिले, पर स्टिल ऐसा क्यों है कि कैप्टन शब्द सुनते ही अब भी दिमाग में धोनी ही सुनाई पड़ता है। अब इस सवाल का जवाब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन सच है। असल में धोनी की कैप्टनशिप का जो एरा है वो एक ऐसा एरा रहा है जहां सबसे ज्यादा लोगों ने इस चीज को लेकर डिबेट करी कि सच में ये धोनी का जादू है जो टीम को इतनी तरक्की करा रहा है, या इस टीम की कोई भी कैप्टनसी कर सकता था। और जैसा मैंने कहा, यह सवाल सिर्फ जनरल क्रिकेट देखने वाले लोगों ने नहीं पूछा, कई बार कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी पूछा। अब मैं कहता हूं कि दो पल के लिए मान लेते हैं कि धोनी ने जो पाया वो सब इत्तेफाक है, लेकिन कप्तानी मिलते ही एक मैच जिताने को इत्तेफाक कह सकते हैं, कप्तानी मिलते ही T20 वर्ल्ड कप जिताना कैसे इत्तेफाक हो सकता है? चलो, अच्छी टीम के होने से आप ट्राई सीरीज और एशिया कप जीतना इत्तेफाक कह सकते हो, पर 50-50 वर्ल्ड कप जिताना कैसे इत्तेफाक हो सकता है? चलो अच्छा, एक्सट्रीम केस में दो पल के लिए आप T20 वर्ल्ड कप और 50-50 वर्ल्ड कप को भी जिताना इत्तेफाक कह सकते हो, लेकिन फिर इंग्लैंड में जाके 130 का टारगेट बचा, चैंपियंस ट्रॉफी को भी जिताना कैसे इत्तेफाक हो सकता है? चलो, आप इन सब आईसीसी ट्रॉफीज को जिताना भी इत्तेफाक कह सकते हो, लेकिन आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी करने के बाद भी मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन होने को इत्तेफाक कैसे कह सकते हो? हां, माना कि ये सब जीतने में टीम का हाथ है, लेकिन ये कहना कि कैप्टन का हाथ नहीं है या कैप्टन कोई भी होते तो भी जीत जाते, ये कहना गलत है। और अभी तो बात सिर्फ अचीवमेंट की करी है, लेकिन कप्तानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, और ये आपने पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा प्रूव होते हुए देखा है। कुछ ही महीने पहले जब विराट कोहली ने वर्ल्ड कप से ठीक पहले T20 की कप्तानी छोड़ी, तो अचानक खबर आई कि उन्हें ओडीआई कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है। कोहली की तरफ से कुछ कंट्रोवर्शियल बयान आए तो अगले ही महीने देखा गया कि कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी से भी स्टेप डाउन कर दिया। अब देखिए, ये कोई बोले या ना बोले, पर हर दिल जानता था कि कोहली ने उनके साथ लिए गए किसी डिसीजन से सहमत ना होने पे ये टेस्ट की कप्तानी को छोड़ने का निर्णय लिया है। पर असल में हमें यहाँ पे यही तो समझना है कि कप्तानी सिर्फ मैच के प्रेशर को नहीं लाती है, इन प्रेशरों को भी लाती है जो उस वक्त दो फॉर्मेट की कप्तानी से हटने पे कोहली को झेलना था। क्या आपको लगता है धोनी के साथ ऐसे दौर नहीं आए होंगे? 100% आए होंगे, लेकिन कभी ये बात उन्होंने सामने आने ही नहीं दी। अपना काम करा और जब लगा कि किसी और का वक्त है, वो काम किसी और को सौंप दिया। अगर सब फॉर्मेट और आईपीएल की बात करें तो धोनी ने कोहली से लगभग 200 मैचेस में ज्यादा कप्तानी करी है। ऐसे कई मौके आए होंगे जब उन्हें किसी चीज से ना सहमत होने पर कप्तानी छोड़ने का दिल किया होगा, लेकिन वो अपना काम करते रहे, क्योंकि धोनी ने वो सब इतना स्मूथली किया कि लोगों को लगा ही नहीं कि धोनी भी ओवरबर्डन्ड हैं। तो धोनी सिर्फ इसलिए महान कैप्टन नहीं है कि उनका विनिंग रिकॉर्ड अच्छा है या उन्होंने आईसीसी ट्रॉफीज जिताई हैं, बल्कि वो इसलिए भी महान है क्योंकि उन्होंने वो सब इतने आराम से मैनेज करा जो मैदान के बाहर हो रहा था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें
इस आईपीएल ही देखने को मिला। कैसे, बताता हूं। धोनी जडेजा को कैप्टेंसी हैंडओवर करेंगे तो लोगों को दुख जरूर हुआ, पर लोगों ने खुद को समझा लिया कि ये अभी नहीं तो जल्द तो होने ही वाला था, क्योंकि आखिर कब तक धोनी ही कप्तानी करते रहते। पर 8 मैच हुए और जडेजा जैसे प्लेयर, जिसके लिए बैटिंग बॉलिंग से लेके हर काम चुटकी बजाने जितना आसान था, उसने भी कप्तानी के प्रेशर के सामने घुटने टेक दिए और बड़ी आसानी से बीच आईपीएल धोनी से कह दिया कि इसे आप ही संभालें। और जो धोनी उस काम को सालों से करते आ रहे थे, आज 41 साल में भी उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरूरी नहीं है कि धोनी आते ही कप्तानी में कुछ कमाल कर देंगे या कुछ अलग ही कर देंगे, वो सेकेंडरी बातें हैं। प्राइमरी बात यह है कि इतने साल बाद भी कैप्टेंसी के प्रेशर को अपने पास वापस लेना, जिस प्रेशर को लोग कुछ मैचेस तक नहीं झेल पा रहे, ये आपको धोनी पे गर्व करने का रीजन देता है। तो बार बार कुल मिला के मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा कि जब भी ये बोला जाता है कि धोनी जैसा कप्तान भारत को नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि जो धोनी ने पाया है वो कोई और पा नहीं सकता। बिल्कुल पा सकता है, और हम तो चाहते हैं कि जो भी आए वो उनसे भी ज्यादा पाए। लेकिन धोनी ने वनडे, टेस्ट, टी20 से लेके आईपीएल तक जिस तरीके से इस कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला है, ये किसी के लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। कई कप्तान आएंगे जो सक्सेस को तो शायद धोनी से भी अच्छे से सेलिब्रेट कर ले जाएं, पर फेलियर को एक्सेप्ट करके उससे उबर के फ्रेश शुरुआत करने वाला कप्तान मिलना मुश्किल है। उम्मीद करता हूं जो मैं बताना चाह रहा था वो बात आप तक पहुंच पाई होगी। अगर हां, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका इस पूरे सिनेरियो पे क्या कहना है, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं।